हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिना और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रिव्यू वीडियो जो लिटरली पूरे सोशल मीडिया की तरह ही धमाका करने वाली है। बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं धुरंधर के वायरल हो चुके FA9LA एंट्री सॉन्ग की, जहां अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत की एंट्री से पूरे इंटरनेट का टेम्परेचर ही बढ़ा दिया है। जितनी रील्स, जितनी एडिट्स, जितने रिएक्शंस वीडियोस चल रहे हैं ना, लग रहा है जैसे पूरा इंटरनेट बस एक ही बात बोल रहा हो, यार ये एंट्री किस लेवल की बनी है। और ऑनेस्टली मैं भी जब पहली बार ये सीन देख रही थी तो समझ आ गया कि हाइप रियल है। आज के इस रिव्यू में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये एंट्री क्यों वायरल हुई, क्या इसके सिनेमैटिक एलिमेंट्स हैं और अक्षय खन्ना का परफॉर्मेंस कैसा है, और क्या धुरंधर को ये एक आइकॉनिक मोमेंट बनाता है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं वाइब की। FA9LA सॉन्ग, जिसके मुझे सही तरह से लिरिक्स तो मालूम नहीं है, तो मैं इसी तरह बोल रही हूँ। जैसे ही शुरू होता है ना, एक रॉ सा एनर्जी, एक अर्थी सी बीट, एक ग्राउंडिंग सी फोक फील आती है जो इंस्टेंटली एक टेंशन बिल्ड करती है। आपको लगता है कि कहीं दूर से कोई बड़ा स्टॉर्म आ रहा है। बैकग्राउंड का एटमॉस्फेयर, क्राउड की अनईजी बॉडी लैंग्वेज, कैमरा की स्लो पर कंट्रोल्ड मूवमेंट, सब कुछ एंट्री के लिए स्टेज सेट कर रहा होता है। फिल्म का टोन एकदम शिफ्ट हो जाता है जैसे ही म्यूजिक ड्रॉप होता है, और फिर जब अक्षय खन्ना एज रहमान डकैत फ्रेम में एंटर करते हैं तो लिटरली पता ही चलता है कि ये कोई नॉर्मल एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं है। ही वॉक्स इन विद दैट साइलेंट बट डेडली प्रेजेंस। कोई ओवर द टॉप स्लो मोशन नहीं है, कोई फोर्स्ड हीरोइज्म नहीं है, बस एक काम कॉन्फिडेंस है जो स्क्रीन को अपने आप डोमिनेट कर लेती है। ऐसे एक्टर्स बहुत कम होते हैं जिनकी प्रेजेंस ही मैस मोमेंट क्रिएट करते। अक्षय खन्ना ने बस एक लुक से भी जो इंटेंसिटी क्रिएट की है, वही पूरी रील्स का मेन रीजन बन गई है। होल सोशल मीडिया इसी क्लिप को बार बार प्ले कर रहा है बिकॉज इस एंट्री में एक अलग ही मिथोलॉजिकल गैंगस्टर एनर्जी है। जैसे ये कोई कैरेक्टर नहीं है, एक लेजेंड हो जिसके बारे में लोग कहानियां सुनाते रहते हैं। डायरेक्टर ने ये एंट्री बहुत स्मार्टली डिजाइन की है, बिना एक्स्ट्रा एक्शन के, बिना स्मोक के, बिना अननेसेसरी लाउडनेस के। आप जस्ट उनकी आईज देखो, पोस्टर देखो, एक्सप्रेशन देखो, वो कामनेस के अंदर ही एक थ्रेड छुपा हुआ लगता है। जैसे बंदा कुछ बोलता नहीं है लेकिन सबको समझ आ जाता है कि ये आदमी किस लीग का है। और मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया उनके कंट्रोल ने। रहमान डकैत को टिपिकल लाउड गैंगस्टर नहीं बनाया, बल्कि एक डिग्निफाइड, डेंजरस, अनप्रिडिक्टेबली काम कैरेक्टर क्रिएट किया है। उनकी एंट्री आती है, कहानी का मूड बदल जाता है। यू फील लाइक अब एक्चुअल गेम शुरू हुआ है। फिल्म मेकिंग साइड से देखो तो कलर ग्रेडिंग वार्म और डस्टी रखी गई है, जो सीन को ग्राउंडेड गैंगस्टर फोक लोर का टच देती है। क्राउड रिएक्शंस नेचुरल लगते हैं, बैकग्राउंड स्कोर बीट के साथ ऑर्गेनिकली सिंक होता है, और सीन की एडिटिंग इतनी टाइट है कि आपका फोकस सिर्फ रहमान डकैत पर ही रहता है। डायरेक्टर क्लियरली चाहता था कि ऑडियंस एंट्री को फील करे, सिर्फ देखे नहीं। और ट्रस्ट मी, वो फील होती है जब वो एक सेकंड के लिए कैमरे की तरफ देखते हैं ना। वही मोमेंट इंटरनेट को एक्सप्लोड कर गया है। ट्विटर पर लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड ने फाइनली एक प्रॉपर मैस एंट्री डिलीवर की है, जो केयरलेसली लाउड नहीं है पर स्टाइलिशली पावरफुल है। अब अगर बात करें अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की, तो भाई ये बंदा जितना अंडररेटेड एक्टर है ना, उतना ही पावरफुल परफॉर्मर भी है। वो जब कोई रोल चूज करते हैं तो समझ जाओ कि स्क्रिप्ट में कुछ खास होगा। यहाँ भी वही हुआ है। He doesn't raise his voice, doesn't overact, doesn't try to look cool. वो नेचुरली कूल लगते हैं, नेचुरली डेंजरस, नेचुरली अनप्रिडिक्टेबल लगते हैं। आज के एक्टर्स के मैस एंट्रीज जैसे आर्टिफिशियली पम्प्ड अप लगती हैं, वैसा बिल्कुल नहीं है। ये एंट्री बस किसी असल आदमी की लगती है जो अपने प्रेजेंस से ही खौफ क्रिएट करता है। इसीलिए लोग इस एंट्री को एंजॉय भी कर रहे हैं और रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। मूवी की स्टोरी को स्पॉइलर फ्री रखते हुए मैं बस इतना बोल सकती हूँ कि ये एंट्री फिल्म के सेकंड एक्ट के लिए मेजर टर्निंग पॉइंट बन जाती है। कहानी एकदम से सीरियस है, लेयर्ड और डीपर लगने लगती है। रहमान डकैत का इंट्रोडक्शन सिर्फ हाइप नहीं देता, नैरेटिव को वेट भी देता है। आपको फील होता है कि इस कैरेक्टर के आने के बाद डिसीजंस, कॉन्फ्लिक्ट्स और स्टेक्स सब हायर होने वाले हैं। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये पूरी मूवी का मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट है। ऑडियंस के वायरल रिएक्शन की वजह भी सिंपल सी है। एक तो नॉस्टैल्जिया, अक्षय खन्ना को इस तरह ग्रिटी अवतार में देखना लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। दूसरा, क्लासमेट सिनेमा का एरा वापस आ रहा है जहां लाउडनेस से ज्यादा स्टाइलिंग मैटर करती है। तीसरा, FA9LA, जिसका मैंने बताया कि मुझे सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता कि सॉन्ग के बोल क्या है। मैंने बहुत कोशिश की पर जान नहीं पाई, मुझे समझ नहीं आई। अगर आप लोगों को मालूम हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो मैं बता रही थी कि FA9LA का बीट कैची है, रील्स के लिए परफेक्ट टेम्पो है और लोगों को हुक मिल गया
गया है। और चौथा, एंट्री का स्वैग फोर्स्ड नहीं है, एफर्टलेस है, जो आज के व्यूवर्स को बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये डिटेल रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट में बता देना कि आपको रहमान डकैत की एंट्री कैसी लगी, ओवर हाइप्ड या लेजिटिमेटली आइकॉनिक। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ रोज ऐसे सिनेमैटिक ब्रेकडाउन्स, रिव्यूज और नेक्स्ट रिएक्शन लेकर आते रहते हैं। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ और गुड सिनेमा देखते रहो। बाय बाय।